नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि व्यक्ति की जन्म राशि से हम उसकी व्यक्तित्व या पर्सनालिटी का पता कैसे लगा सकते हैं। व्यक्ति की जन्म राशि से उसके व्यक्तित्व का पता लगाने का ये एक अच्छा प्रयोग है कि हम जन्म राशि जानकर ही उसके व्यक्तित्व के विषय में कुछ बातें निश्चित रूप से जान सकते हैं। तो आज पूरा वीडियो इसी पर बेस है। सबसे पहले देखते हैं मेष राशि को। ये तो हम सभी जानते हैं कि राशि चक्र को 12 भागों में बांटकर हर भाग को राशि की संज्ञा दी गई है और ये राशियां हैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। तो अब इन राशियों में जन्मे जो व्यक्ति हैं उनके विषय में जो जानकारी है वो प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। मेष राशि, सबसे पहले मेष राशि को लेते हैं। मेष के विषय में ये राशि जो है वो राशि चक्र की प्रथम राशि है। मेष राशि वाले व्यक्ति का आचरण प्रायः मेष यानी मेढ़े से मिलता जुलता है। मेढ़े की तरह ही ये व्यक्ति चंचल और परिश्रमी होते हैं। ये संगीत प्रिय होते हैं, साहसी और जोशीले होते हैं। इनका हंसी मजाक भी लड़ाई जैसा प्रतीत होता है। ये अन्याय नहीं सहते और अपने से अधिक शक्तिमान से भी भिड़ जाते हैं। मेढ़े की तरह ही ये जिद्दी, स्वाभिमानी, स्पष्टवादी और हठी होते हैं। मध्यम और गठीले कद के तथा रक्त गौर वर्ण के होते हैं। बाल कोमल और सुंदर होते हैं। मंगल से प्रभावित होने के कारण इनमें प्रायः रक्त विकार पाया जाता है। अब आते हैं दूसरी राशि यानी वृष पर। वृष यानी बैल। इन राशि वालों का आचरण प्रायः बैल जैसा होता है। शरीर प्रायः लंबा, दुबला, पुष्ट, गर्दन लंबी, हाथ पैर लंबे और आंखें सुंदर होती हैं। कंधे चौड़े होते हैं। बैलों की तरह ही ये निरंतर क्रियाशील रहते हैं। आज्ञाकारी, स्वामी भक्त और सहनशील होते हैं। बुद्धिमान और तेजस्वी होते हैं। सुंदरता और विलासिता में इनकी रुचि होती है। सफाई पसंद, भावुक और सत्यप्रिय होते हैं। शुक्र से प्रभावित होने के कारण कामुक भी होते हैं। यद्यपि बैल सर्वाधिक कामुक पशु है पर वही नपुंसक भी होता है। इसी तरह वृष राशि वाले प्रायः भावनात्मक संबंधों में असफल या तृप्त पाए जाते हैं। ये वातावरण के अनुकूल अपना विकास कर लेते हैं। इनका एक निश्चित लक्ष्य और आदर्श होता है। ये आगे की ओर झुककर चलते हैं और लंबे लंबे डग भरते हैं। अब तीसरी राशि पर आते हैं मिथुन। मिथुन शब्द मैथुन क्रिया से बना है। इस राशि के लोग जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, भावुक होते हैं। इनके जीवन में प्रायः प्रेम के अवसर आते हैं पर ये चरित्रहीनता के भय से भयभीत रहते हैं। जिससे अपनत्व रखते हैं उससे एक तरफा चाहत भी बनाए रखते हैं। रहन सहन के स्तर और भव्यता पर विशेष ध्यान देते हैं। द्विस्वभाव राशि होने के कारण इसमें कुछ ना कुछ विपरीत लिंगी गुण भी पाए जाते हैं। शिक्षा एवं जीविका में परिवर्तन करते रहते हैं। तकनीकी, व्यवसाय एवं धन व्यवहार वाले कार्यों में रुचि और सफलता प्राप्त करते हैं। अब तीसरी राशि पर आते हैं कर्क यानी केकड़ा। केकड़े का बाहरी कवच जितना कठोर होता है उतना ही उसका शरीर कोमल होता है। ठीक इसी प्रकार कर्क राशि वालों का दोहरा जीवन और व्यक्तित्व होता है। ये बाहर से तो यथार्थवादी और कठोर दिखाई देते हैं किंतु अंदर से उतने ही भावुक, कोमल स्वभाव, महत्वाकांक्षी, काल्पनिक और एकांत प्रिय होते हैं। अपने कष्टों को छुपाकर ये प्रसन्नता और संतोष का प्रदर्शन करते हैं। संवेदनशील होते हैं, अतः इन पर वातावरण का प्रभाव शीघ्र पड़ता है। अंतर्मुखी और गंभीर होते हैं। जलीय विकार या जल यात्रा, विदेश यात्रा की संभावना इनके जीवन में बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति कलाप्रिय होते हैं। केकड़े की तरह ऐसे व्यक्ति जल्दी नहीं डसते किंतु जब डसते हैं तो इनका डसना काफ़ी हानिकारक होता है। अब आते हैं सिंह राशि पर।
सिंह राशि वाले नाम के अनुरूप ही शेर जैसा व्यवहार करते हैं। ये लोग जहाँ भी जाते हैं अपना स्वामित्व जमाना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति सिंह की तरह गुर्राते पहले हैं और सोचते बाद में हैं। इनमें स्वाभिमान की और आत्मवाद की भावना अधिक होती है। ये अपने स्वामी से भी आदर की अपेक्षा रखते हैं। इन्हें छेड़ना हानिकारक होता है। सिंह राशि वाले दो व्यक्ति एक साथ नहीं रह सकते। उसी तरह जिस प्रकार एक जंगल में दो शेर, ये हमेशा ऊंचा सोचते हैं और उसी तरह आत्मबुद्धि या कमजोर से धोखा खा जाते हैं। जिस प्रकार शेर ने खरगोश से धोखा खाया था, वस्तुतः इनमें अत्यधिक आत्मविश्वास होता है। ये जोशीले, परिश्रमी, ईमानदार, पराक्रमी, शत्रु को जीतने में कुशल, अकड़ू, मौका देखकर वार करने वाले और नेतृत्व पसंद होते हैं। अब छठी राशि पर आते हैं, कन्या। कन्या राशि वाले कन्या जैसी प्रवृत्ति के होते हैं। संकोची और सहनशील होते हैं। ये भावुक अवश्य होते हैं, लेकिन काम और भावनाओं पर नियंत्रण रख पाने में सक्षम होते हैं। ऐसे व्यक्ति सुंदर तथा आकर्षक आँख, नाक, गर्दन वाले होते हैं। श्रृंगार और सजावट के साथ कला, संगीत आदि में भी इनकी रुचि होती है। इनकी आवाज़ मधुर होती है और सामाजिक, धार्मिक, मिलनसार, संगीत प्रिय, दयालु, क्षमाशील और निरंतर कर्मण्य होते हैं। प्रतिशोध की प्रवृत्ति नहीं के बराबर होती है और ये अपने कष्टों को भाग्य मानकर स्वीकार कर लेते हैं। इन्हें किसी से शिकायत नहीं होती। ये व्यक्ति बढ़ते हैं तो भी मित्रों के कारण और मिटते हैं तो भी मित्रों के कारण। अब आते हैं सातवीं राशि, तुला यानी तराजू। जिस तरह तुला से वस्तु की मात्रा का आकलन होता है, इसी प्रकार तुला राशि वाले में भी सच झूठ परखने और न्याय की विलक्षण क्षमता होती है। ये बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन इनका जीवन चक्र छोटी छोटी घटनाओं से तुला की भांति ही असंतुलित भी हो जाता है। ये प्रायः व्यवसायी प्रवृत्ति के होते हैं। इन्हें व्यावसायिक संगठन और चिकित्सा क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलती है। आठवीं राशि पर आते हैं, वृश्चिक। वृश्चिक यानी बिच्छू। वृश्चिक राशि वाले बिच्छू की तरह ही स्वार्थी टाइप के होते हैं। ये अपना काम निकालकर उपकार करने वाले से भी आगे निकलना चाहते हैं और उसको हानि भी पहुंचा सकते हैं। बिच्छू की तरह ही उनका डसना भी खतरनाक होता है। ये निरंतर गतिशील रहते हैं। इनमें शक और भय सर्वदा बना रहता है और हर नए व्यक्ति को अपना प्रतियोगी या शत्रु मानकर उनको दूर रखना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रायः पेट की समस्याओं या रक्त विकार से पीड़ित पाए जाते हैं। कुशाग्र बुद्धि, चंचल, तीव्रगामी और वाक्पटु होते हैं। विवाद और व्यंग छोड़कर स्वयं खिसक लेना ये उनका स्वभाव होता है। अब नवीं राशि पर आते हैं, धनु। धनु से धनुष का बोध होता है। ऐसे व्यक्ति प्रभावशाली, शूरवीर, योजना बनाने वाले और अनुसंधानात्मक स्वभाव वाले होते हैं। रिसर्च करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। इनमें धार्मिकता, आज्ञाकारिता, संस्कार, सहयोग की भावना होती है। इनमें धनुष के समान दृढ़ निश्चय, प्रहार क्षमता, घोड़े के समान निरंतर गतिशीलता, स्वामी भक्ति के मिश्रित गुण पाए जाते हैं। अब 10वीं राशि पर आते हैं, मकर। मकर का अर्थ है मृग या हिरण। ऐसे व्यक्ति अपना काम निकालने, लोगों को प्रभावित करके उनसे लाभ उठाने में पटु होते हैं। संचयी प्रवृत्ति के होते हैं। योजनाएं अच्छी बना लेते हैं। कमज़ोर स्थिति में भी दूसरों को हानि पहुंचा सकते हैं। हिरण जैसी इनकी मन स्थिति चंचल होती है। ऐसे व्यक्ति हिरण की तरह भागम भाग का जीवन ही जीते हैं और सुखी और संतुष्ट जीवन बहुत कम जी पाते हैं। इन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। ये तनाव और विपत्ति से बहुत डरते हैं। अब 11वीं राशि आती है, कुंभ। कुंभ का अर्थ घड़ा होता है। कुंभ राशि वालों का चरित्र भी घड़े के समान सुग्राही होता है। ऐसे व्यक्ति ज्ञान एवं धन के मामले में पहले दिखावा करते हैं, किंतु अपने परिश्रम और जिज्ञासा से आडंबर को वास्तविकता में बदल देते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रायः संघर्षशील और पूर्वार्ध में काफ़ी कष्ट और अशांति भोग चुके होते हैं। संघर्ष इन्हें सोने की तरह तपा तपा कर खरा बना देता है। ऐसा व्यक्ति भावुक और शीघ्र रूठने टूटने वाले होते हैं। इन्हें प्रसन्न होने या क्रोधित होने में देर नहीं लगती। ये शीघ्र ही निराश भी हो जाते हैं।
मिला जुला करके इनका जीवन मिट्टी के घड़े की भांति ही क्षणभंगुर होता है। जिसे संवारा जाए तो काफ़ी अच्छा लगता है और यदि ठेस लग जाए तो बिखर जाता है। अब 12वीं राशि, अंतिम राशि मीन की चर्चा करेंगे। मीन राशि वाले मीन यानी मछली के जैसा ही आचरण करने वाले होते हैं। इनके लिए भी अनुकूल वातावरण उतना ही आवश्यक है जितना मछली के लिए जल। ये महत्वाकांक्षी, धार्मिक तथा संस्कारी होते हैं। मछली के समान ये स्वतंत्रता प्रिय और संगति प्रिय होते हैं। बुद्धिमान और विद्वान होते हैं। समय, वचन और नियम का पालन उसी तरह करते हैं जिस प्रकार मछलियाँ पानी में रहकर भी अपनी सीमा नहीं भूलती। जिस तरह मछलियों को अनुकूल वातावरण में नदी से बाहर भी रखा जा सकता है, उसी प्रकार मीन राशि वाले भी हर स्थिति में जीवन को अनुकूल बना लेते हैं। तो आज के वीडियो में हमने जन्म राशि से व्यक्तित्व को कैसे पहचानें, इस विषय पर कुछ प्रकाश डालने का प्रयास किया था। आज का वीडियो कैसा लगा ये अवश्य बताइए। इस विषय में कुछ और जानकारी चाहें तो वो भी बताइए। देखते रहिए आपका अपना चैनल ज्ञान गंगा प्रवाह।